मैं हूं प्रवीण तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनता दल यू के कार्यालय में है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रवक्ता अंजुम आरा जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी मंत्रिमंडल में कौन कौन से सदस्य आपकी पार्टी से शामिल होने वाले हैं? देखिए, आपके जो सवाल है मुझे लगता है कि बहुत मतलब पहले ये सवाल पूछा गया है और जहाँ तक मंत्रिमंडल में कौन-कौन लोग शामिल होंगे, इसका ज्यूरिसडिक्शन जो हमारी संसदीय व्यवस्था है देश में, इसका ज्यूरिसडिक्शन भी और इसका डिस्क्रेशन भी देश के माननीय प्रधानमंत्री को जाता है और उनको तय करना होता है कि उनके कैबिनेट में कौन-कौन से लोग होंगे। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता ये बात का जवाब नहीं दे सकता है कि देश के प्रधानमंत्री के कैबिनेट में कौन-कौन होंगे। थोड़ा इंतजार करें हम, जब कैबिनेट का गठन होगा वो स्पष्ट हो जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट में किन-किन चीजों को रखा है। एनडीए गठबंधन की जो सरकार बनने जा रही है, इसकी अस्थायित्व पे क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरह से यह गठबंधन अपना 5 साल टेन्योर पूरा करेगा और जो जनता से हम लोगों ने कमिटमेंट किया है देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, सशक्त राष्ट्र बनाने का, वो सब हम सब मिल करके उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे और पूरी मजबूती के साथ यह सरकार अपने 5 वर्षों को पूरा करेगी। क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत में रहने की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्र निर्णय लिया करते थे, अब भी उम्मीद की जा सकती है? नहीं, देखिए, जनादेश जो मिला है वो जनादेश एनडीए को मिला है। तो निश्चित रूप से जो भी विषय होंगे, जो भी इश्यूज होंगे, एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दल उस पे आपसी विचार विमर्श करके एक व्यापक सहमति के बाद ही वो कोई भी निर्णय होगा और एनडीए गठबंधन को इस पे विचार भी करना चाहिए। ये विधानसभा चुनाव, आगामी जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या नीतीश जी के चेहरे पे लड़ी जाएगी या कुछ उसमें परिवर्तन की संभावना बनती है? इसमें कहाँ कोई डाउट है और ये कहाँ ये सवाल क्वेश्चन करने वाला है कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पे निश्चित रूप से 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में उनके चेहरे पर एनडीए गठबंधन लड़ेगा, क्योंकि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में आधारभूत संरचना के साथ साथ मानव विकास की दिशा में जो बेहतरीन काम किया है, उस काम के आधार पर आप देखिए कि बिहार में कितना शानदार और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडेट नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में बिहार के आवाम ने दिया है। तो कहाँ कोई किंतु परंतु है कि एनडीए गठबंधन के चेहरे पे 25 में कौन लड़ेगा? निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में उनके चेहरे पे एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी और ये हमारे एनडीए गठबंधन के बाकी के घटक दल जो है उन लोगों ने भी इस बात का वो तो अनाउंस कर ही दिया है, इसकी घोषणा तो कर ही दी है। जैसा कि बिहार में इस गठबंधन से उस गठबंधन में सपोर्ट में जाने वाली बात है नीतीश जी की, जो देखा गया है, आने वाला समय में क्या इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं? देखिए, पहले एक बात को समझना होगा कि हमारा जो अलायंस है, हमारा अलायंस पोस्ट पोल अलायंस नहीं है। हमारा एनडीए के साथ प्री पोल अलायंस है और आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने चुनाव लड़ा है। हम आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़े हैं और तो ये बिल्कुल आप इस बात को यकीन जानिए कि कहीं से भी इंडिया गठबंधन का जब आप नाम लेते हैं तो उस नाम को जैसे ही आप लेते तो कौन से चेहरे दिखते हैं? परिवारवाद का चेहरा, जहाँ पे सिर्फ अपने बेटे बेटियों पत्नी और अपने परिवार के लोगों का ही राजनीतिक पोषण किया जाता है। करप्शन का चेहरा, जहाँ पे कोई सजा याफ्ता है और कोई जो ईडी और सीबीआई के सामने दस्तक दे रहा है, अपनी हाजिरी बजा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वैसे लोगों के पास जिनके चेहरे दागदार हैं परिवारवाद की राजनीति को लेकर के, करप्शन को लेकर के, उनकी तरफ जाना तो दूर, उनकी तरफ कोई देखना भी नहीं चाहेगा। और क्यों देखना चाहेगा? देश की जनता ने मैंडेट दिया है देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, सशक्त राष्ट्र बनाने का। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी की लीडरशिप इतना शानदार मैंडेट दिया काम करने के लिए, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। 4 सीट का जो नुकसान आपकी पार्टी ने सही है, उसके विषय में कहना चाहेंगे, क्या कारण रहा? देखिए, निश्चित रूप से हम इस बात को स्वीकार करते कि जो जनादेश है
उस जनादेश का हम सम्मान करते हैं। और एक ये समीक्षा का विषय जरूर है कि आखिर में जो हमारी अपेक्षाएं थी, जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास के लिए, चाहे वो विकास आधारभूत संरचना का हो या फिर मानव विकास हो, महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय पटल पे एक लंबी इबारत लिखी है और अभी तक उस इबारत को मिटाने की हैसियत किसी की नहीं हुई है। तमाम सेक्टर में जो उन्होंने काम किया, या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, तो हमारी अपेक्षाएं थी कि हम 40 में 40 सीट लेकर के आएंगे, लेकिन अपेक्षाकृत सीटें कम हुई हैं। तो ये निश्चित रूप से हम लोग समीक्षा करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। काराकाट के संबंध में कहा जा रहा है कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे उपेंद्र कुशवाहा जी को हरवाने के लिए लगाया था। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए ये सब चीजें जो है ना, वो कयास की चीजें हैं और एक प्रोपागेंडा है। हकीकत से इन सारी चीजों का कोई वास्ता नहीं होता, और जिनका वास्ता हकीकत से है ही नहीं, उस पर क्या टिप्पणी किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा पब्लिक लाइव न्यूज चैनल के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, तो आप देखते रहें पब्लिक लाइव। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।